तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अभी 10th क्लास पास करके 11th में आ चुके हैं और आपने सिलेक्ट किया है आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, आर्ट्स में आपने सिलेक्ट किया है हिस्ट्री। तो भाई देखिए, ये चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट से आप जुड़ जाए। पूरे 2 साल 11th 12th दोनों साल आपको इसी चैनल से जुड़ना है। हिस्ट्री का सबसे बेहतर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, एनिमेशन के थ्रू, डिजिटल बोर्ड के थ्रू, हर तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप सभी एक वॉरियर है, एक योद्धा है, और योद्धाओं के लिए जरूरी होता है जब हथियार का इस्तेमाल करने जाते हैं तो सबसे पहले हथियार के बारे में जान लेना चाहिए कि भाई उस हथियार को चलाना कैसे है ना। उस हथियार की मतलब जो भी बेसिकली जानकारी होती है उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी एक वॉरियर है, एक योद्धा है, विद्यार्थी है मेरे, और आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है कि भाई सिलेबस को पढ़ने से पहले आप सिलेबस के बारे में जान ले, है ना, कि भाई कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, या फिर वही सिलेबस जो पुराने समय में चल रहा था, क्या वही सिलेबस चल रहा है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे 11th क्लास हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को शुरू करने से पहले, यानी कि कितने चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है, उससे पहले आप लोग अपने बुक के बारे में जरूर जान लो। ठीक है जी, देखिए 11th क्लास हिस्ट्री में आप लोगों के एक ही बुक लगनी है। 12th में आप जाएंगे तो पूरे 3 बुक लगनी है, लेकिन 11th में अपने पास मात्र एक बुक है, और बुक का नाम क्या है? विश्व इतिहास के कुछ विषय। जब आप 12th में जाएंगे तो आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के कुछ विषय को हम समझने वाले हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय को हम जानेंगे। लेकिन 11th क्लास में हम समझने वाले हैं विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं भाई। और बहुत ही मजेदार है भाई, देखो दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, सबसे प्राचीन सभ्यता, और उसके बाद हम आधुनिक समय काल तक आएंगे। यानी कि इतिहास जो है वो बिल्कुल क्रम अनुसार हम 11th क्लास में पूरे विश्व के इतिहास को एक क्रम अनुसार हम समझने वाले। हर जगह काम आता है, सिर्फ 11th क्लास में नहीं, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जीके के लिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी इतिहास वाली बुक से, 11th क्लास की इतिहास वाली बुक से पूछी जाती है। तो भाई बहुत मजेदार है हमारा सिलेबस। ध्यान से पूरे साल आपको जुड़े रहना है इस चैनल से, और सभी चैप्टर्स को समझना है, वीडियोस को देखते रहना है ना। एनिमेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डिजिटल बोर्ड सीरीज इस साल हम शुरू कर देंगे, तो इसमें भी आपको, इसीलिए मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर ही लो। अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन सर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए जी, तो इतिहास में आप देखेंगे, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो कुल मिला के 7 चैप्टर आपके सिलेबस में है। सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, और ज्यादातर स्टेट बोर्ड में भी यही 7 चैप्टर ही अब आने वाले हैं। कुछ बोर्ड को मैं अगर हटा दूं, जैसे कि बिहार बोर्ड में पुराना सिलेबस ही चल रहा है, इसमें 11 चैप्टर थे, 11 के 11 आते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड और दूसरे स्टेट बोर्ड की बात करें जो कि सीबीएसई को फॉलो करते हैं, जैसे कि हरियाणा बोर्ड की हम बात कर ले, हम यूके बोर्ड की बात कर ले, सभी में कहीं ना कहीं यही सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। ये 7 चैप्टर आप कर लेंगे, बस आपका सिलेबस यही है, ज्यादा चैप्टर है नहीं। ठीक है जी, देखिए सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और ये जो शहरी जीवन है, देखिए जी सिलेबस तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ पेपर के पैटर्न को भी बताता हुआ चलूंगा। तो आप लोगों के लिए ये भी जरूरी होता है कि वीडियो को लास्ट तक देखो, सिलेबस जान लोगे और साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल पेपर कितने मार्क्स का बनेगा, सब कुछ बताता हुआ चलूंगा। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना है। देखिए जी, पहला चैप्टर रहेगा, अध्याय 1 है, लेसन नंबर 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में आप मेसोपोटामिया के इतिहास को समझेंगे। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक जो सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बारे में आपको इसमें जानने को मिल जाएगा। दूसरा हमारा अध्याय रहेगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विशालकाय साम्राज्य की, जो है रोमन साम्राज्य। ठीक है जी, इसमें आप समझेंगे रोमन साम्राज्य का इतिहास। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जो आपका तीसरा चैप्टर रहेगा यायावर साम्राज्य। कुछ स्टूडेंट्स ने चंगेज खान का नाम सुना होगा। ठीक है जी, चंगेज खान के बारे में आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ लोग।
घूमते घूमते भाई पूरे एशिया, पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था चंगेज खान ने। तो उसका इतिहास समझने को मिलेगा आपको इस वाले चैप्टर में। उसके बाद अगला चैप्टर आता है 3 वर्ग। अब इसमें जो आपका चौथा चैप्टर है, इसमें यूरोप का इतिहास समझाया गया है। यूरोपीय हिस्ट्री को हम बात करेंगे, यूरोपीय समाज की हम बात करेंगे, यूरोपीय समाज में कौन से 3 वर्ग थे, किस तरीके से तीनों वर्गों के बीच में कार्य का विभाजन किया गया था, उसके बारे में समझने को मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में। चलिए जी आगे आते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर 4 तक जो है ना, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है भाई उनके लिए बता देना चाहूंगा, यहां पे लिखा गया है, दिशा निर्देश भी दे दिया है टीचर्स के लिए कि भाई 13 सितंबर 2024 तक ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कराने होंगे स्कूल के टीचर्स को, क्योंकि मिड टर्म का जो एग्जाम होगा जो सितंबर में आपको होता है, आपको पता है कि 15 सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है मिड टर्म एग्जाम, तो उसमें ये 4 चैप्टर ही आपके आएंगे, है ना। और बाकी जो फाइनल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस आएगा, ये नहीं कि भाई जो हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे सिर्फ वही, पूरा सिलेबस, है ना, सारे चैप्टर्स आते हैं। तो 5वां चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। देखो जी मध्यकाल, जैसे हम किसी भी इतिहास को पढ़ते तो 3 भागों में बांट के पढ़ते, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये मध्यकालीन यूरोपीय हिस्ट्री को समझाया जाएगा इसमें कि किस तरीके से मध्यकाल में जो पादरी लोग थे, जो चर्च थे, जैसे कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों का दबदबा था, ब्राह्मण लोगों का बहुत लंबे समय से दबदबा रहा, इसी तरीके से इस चैप्टर में क्या समझेंगे कि पादरियों का दबदबा यूरोपीय समाज में था। पादरी यानी कि जो पोप होते हैं, जो चर्च होते हैं, चर्च के अध्यक्ष जो होते हैं, उनके दबदबा को किस तरीके से खत्म किया गया, किस तरीके से बहुत सारे नए नए वैज्ञानिक, नए नए विचारक उभर के सामने आते हैं, है ना, और पूरे यूरोपीय समाज में एक बदलाव लाते हैं, यूरोपीय संस्कृति में बदलाव लाते हैं, उसी के बारे में समझने को मिलेगा। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला 6वां चैप्टर आपका क्या रहेगा, मूल निवासियों का विस्थापन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहां पे आप मूल निवासियों की बात करेंगे, 2 जगह के मूल निवासी, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की बात करेंगे। किस तरीके से यहां के मूल निवासियों को यूरोपीय लोगों द्वारा विस्थापित किया गया, उनको जबरन मरने के लिए विवश किया गया, उनको अपने एरिया से किस तरीके से बेदखल किया गया, उसी का इतिहास आप इसमें समझेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं आधुनिकीकरण के रास्ते। अब देखो जी आधुनिकीकरण के रास्ते में हम बात करने वाले हैं 3 देशों ने किस तरीके से अपने विकास के लिए जो रणनीतियां अपनाई है उसके बारे में समझने को मिलेगा, जिसमें आप चाइना की बात करेंगे, आप जापान के इतिहास को समझेंगे, ठीक है, जापान के साथ साथ आप कोरिया, जो कोरिया है, कोरिया के इतिहास को भी थोड़ा बहुत इसमें बताया गया। 3 देशों का इतिहास है, जापान, चाइना और कोरिया, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। ये कुल मिला के 7 चैप्टर है, बस इतने ही चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है। हिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स हमारे नहीं है ना। तो ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस आप समझ गए। अब बहुत सारे बच्चों का भाई डिमांड है कि भैया पेपर पैटर्न को समझाएं, है ना। सिलेबस तो भाई आप देखो, इसका जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करना है रोशन स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लिंक आपको हमारे चैनल के पेज पे भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम को भी, और वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना जी। चलिए अब जरा हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि भैया ये आखिर पेपर का डिजाइन कैसा रहेगा। हाँ जी, ये आ गया हमारा पेपर का पैटर्न। उम्मीद करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा। तो जैसे कि देखेंगे टोटल आपका जो एग्जाम होगा हिस्ट्री में कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का ना, 80 नंबर का पेपर होगा हमारा। यहां पे आपको दिख रहा होगा 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हमारा पेपर जो होगा वो लगभग 5 खंडों में डिवाइड होगा, है ना। 1 2 3 4 5, जी हाँ, लगभग 5 खंडों में डिवाइड होगा। देखिए सबसे पहले एमसीक्यू की हम बात कर लेते हैं। शुरुआत के जो 21 क्वेश्चन होंगे, कितने जी, 21। स्टार्टिंग में 21 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, ठीक है, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से 3 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर आपका 2 और 3 हो गया, इसमें से 4 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। 4 और 5 की बात करेंगे, इसमें से 6 मार्क्स का, और 6 और 7 में से टोटल 8 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा।
इस तरीके से चैप्टर्स भी बता दिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 21 एमसीक्यू हो गए। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि शॉर्ट आंसर हमें लिखना होता है ना, शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन रहेगा, 2 और 3 से 3 मार्क्स वाले कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 0 नंबर का दे रखा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 5 से देखेंगे तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और चैप्टर नंबर 6 और 7 से हमारे को 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 18 हो गए, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 18 नंबर कैरी करेगा ये आपका। उसके बाद लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हमारे कितने रहेंगे, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, ये 3 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 3 ही क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से चैप्टर भी दे दिया भाई, देखो चैप्टर नंबर 2 और 3 से क्वेश्चन रहेगा, ये 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। उसके बाद 4 5 से भी कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, 6 और 7 से एक क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है जी, तो इस तरीके से पेपर का डिजाइन हो गया। बहुत ज्यादा महत्व रखता है भाई, पूरे 24 नंबर का हो गया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यही है, जो राइटिंग स्किल आपको दिखाना होता है, असली जो पावर आपको दिखाना होता है, कहीं ना कहीं इसी में तो दिखाना है ना। बाकी तो सब कुछ भाई आप कर लोगे, लेकिन 8 मार्क्स वाले में एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, एक अच्छा उत्तर लिखना होता है, तभी जाके 8 नंबर मिलते हैं, नहीं तो नंबर कट जाते हैं भाई बच्चों के। ठीक है जी, तो कैसे करना है वो सब बताएंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। चैप्टर नंबर 1 से 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 4 और 5 से 2 रहेगा, है ना जी, एक एक दोनों चैप्टर से दे देंगे, यानी कि 12 नंबर ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैरी करेगा इस तरीके से। और 5 नंबर का आपका मैप रहेगा। अब मैप का कोई चैप्टर नहीं बता रखा, मैप कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि चैप्टर 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो ये आपका मैप 5 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 80 मार्क्स का आपका रहेगा ये पेपर। ठीक है जी, समझ गए पेपर का पैटर्न। 20 नंबर आपको पता है, 20 नंबर आपको कहां से मिलेगा, स्कूल के टीचर्स आपको देंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट के जो टीचर है वो आपको 20 नंबर देंगे। हर सब्जेक्ट में लगभग 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो ये 20 नंबर आपके टीचर के हाथों में फाइल बनाना होगा आपको। हो सकता है वाइवा ऐसे 11th में होता नहीं है, टीचर्स ही आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, क्लास में एक टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 20 नंबर दिए जाते हैं। टीचर से अच्छा बना के रखोगे, पूरे 20 में से 20 मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो 100 नंबर का हमारा पेपर हो जाएगा। कोशिश करेंगे भाई जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे 95 का टारगेट लेके चलेंगे, है ना। अब की बार 95 पार, ये टारगेट रहेगा हमारा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो कि अभी 11th क्लास में आए हैं और आर्ट्स स्ट्रीम को लिया है, तो इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त इस चैनल से जुड़ सके और अपने स्टडी को और बेहतर कर सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।